जय हिंद डिफेंस लवर्स। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या MLRS एक हाईली एफिशिएंट और पावरफुल वेपन सिस्टम है जिसे रॉकेटों की बौछार से किसी स्पेसिफिक टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम मोबिलिटी, फायर पावर और रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को जोड़ती है और ग्राउंड वॉरफेयर में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड के रूप में सामने आती है। इसमें एक लॉन्चर होता है जो आमतौर पर ट्रैक किए गए या पहिए वाले मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगा होता है, जो क्विक मोबिलाइजेशन और रिलोकेशन की अनुमति देता है। इसमें कन्वेंशनल आर्टिलरी के विपरीत MLRS में उनकी इफेक्टिव रेंज, फास्टर फायर रेट, सेल्फ प्रोपेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लो रिकॉइल, हाई पेलोड और बहुत अधिक इनएक्यूरेसी के कारण बहुत बेहतर स्पेसिफिक्स हैं। कई MLRS सैटेलाइट नेविगेशन के माध्यम से काम करने में सक्षम है और उनकी स्थिति बहुत एक्यूरेट होती है। तो इस वीडियो में हम उनकी रेंज, एक्यूरेसी, पेलोड, मोबिलिटी, कॉस्ट, ऑपरेशनल हिस्ट्री आदि के आधार पर प्रेजेंटली ऑपरेशनल सर्विस में मौजूद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की टॉप 5 लिस्ट देखेंगे। नंबर 5, पिनाका। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडिजिनसली डेवलप्ड और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा जॉइंटली मैन्युफैक्चर्ड पिनाका एक ऑल राउंड कैपेबल MLRS है जो मुख्य रूप से भारत द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक 12 बैरल वेपन सिस्टम है और ओवरऑल पैकेज के रूप में थोड़ा भारी है क्योंकि मेन व्हीकल के साथ 3 रिप्लेनिशमेंट व्हीकल्स, एक फायर कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड कंप्यूटर और एक डिजिकोरा रेडार के साथ 2 कमांड पोस्ट व्हीकल आते हैं। इसके 7 वेरिएंट्स हैं जिनमें से 4 कंप्लीटली ऑपरेशनल हैं, 2 टेस्टिंग फेज में हैं और 1 अंडर डेवलपमेंट फेज में है। इसकी रेट ऑफ फायर 44 सेकंड्स में 12 हाईली एक्सप्लोसिव रॉकेट और 20 सेकंड में 4122 मिलीमीटर्स के क्लस्टर म्यूनिशन रॉकेट की है। इसमें अलग अलग वॉरहेड्स होते हैं जैसे कि एंटी पर्सनल रॉकेट, एंटी टैंक रॉकेट, क्लस्टर म्यूनिशन रॉकेट्स, हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन रॉकेट और हाई एक्सप्लोसिव इंसेंडियरी रॉकेट। इसकी ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर तक की होती है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 35 से 70 किलोमीटर तक की होती है। पिनाका एक एक्सेप्शनली कैपेबल MLRS इंटीग्रेटेड रेडार गाइडेंस के साथ आता है। इसमें ट्रेजेक्ट्री करेक्शन सिस्टम के साथ GPS, नाविक, सैटेलाइट गाइडेंस के साथ रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन की सुविधा भी है। इसके कारण इसकी टारगेट एक्यूरेसी रेंज 7 मीटर जितनी कम होती है। पिनाका को कई मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता है जैसे कि ऑटोनॉमस मोड, स्टैंड अलोन मोड, रिमोट मोड और मैनुअल मोड। पिनाका में नाइट विजन कैपेबिलिटीज भी हैं। इसकी कॉस्ट 430 करोड़ यानी कि $54 मिलियन पर रेजिमेंट होती है। पिनाका ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान सफल युद्ध तैनाती का अनुभव भी किया है। प्रेजेंट में भारतीय सेना में पिनाका की 7 रेजिमेंट है जिनमें से प्रत्येक में 18 लॉन्चर यूनिट्स हैं और एक्सिस्टिंग सोवियत BM-21 ग्रैड MLRS के रिटायर होने के बाद यह इंडिजिनस MLRS का मुख्य आधार बनने के लिए तैयार है। पिनाका को अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर सितंबर 2022 में मिला जो कि अर्मेनिया ने 4 बैटरियों के लिए $250 मिलियन के सौदे में इसका ऑर्डर दिया था। नंबर 4, TOS-1। TOS-1 बुराटिनो एक बहुत ही घातक MLRS है जिसका उपयोग मुख्य रूप से रशिया द्वारा किया जाता है। इस सूची में यह एंट्री थोड़ी यूनिक है क्योंकि यह एक हैवी फायरिंग शॉर्ट रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो आग लगाने वाले रॉकेट और थर्मोबैरिक वॉरहेड दोनों को फायर करने में सक्षम है और इसकी फास्ट फायरिंग एक्शन ने इसे इनफेमस सिनोनियम फ्लेम थ्रोअर का नाम भी दिया है। इसका रेट ऑफ फायर 30 राउंड्स पर 15 सेकंड है। इसकी फायरिंग रेंज 5 से 10 किलोमीटर की है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 मीटर की है। बुराटिनो को बहुत तेज रॉकेटों से दुश्मन के मजबूत ठिकानों को दबाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह एक खुले इलाके में लाइटली आर्मर्ड व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स के लिए खतरा है। इसे फास्ट फायरिंग शॉर्ट रेंज रॉकेट सिस्टम का उपयोग करने को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। थर्मोबैरिक हथियारों को फायर करने की क्षमता के बाद बुराटिनो की विशिष्टताएं और अधिक खतरनाक हो जाती हैं। थर्मोबैरिक हथियार हवा में एक्सप्लोसिव मटेरियल के एक बादल को फैलाकर और फिर उसे इग्नाइट करके काम करता है। परिणाम स्वरूप एक्सप्लोजन से इंटेंस ब्लास्ट वेव और हाई टेम्परेचर फायर बॉल बनता है जिससे बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन होता है। प्रेशर, हीट, केमिकल इफेक्ट्स का लीथल कॉम्बिनेशन इसे हाईली डेडली और डिवास्टेटिंग बनाता है। ये लगभग 6 से 7 मिलियन पर यूनिट का आता है।
बुराटिनो का मेन यूजर रशिया है और अल्जीरिया, अजरबैजान, सीरिया और सऊदी अरब TOS-1A के एक्सपोर्ट की यूजर्स हैं। हालांकि इसकी ऑपरेशनल रेंज इस लिस्ट में सबसे कम है, लेकिन इसके तेजी से फायर करने वाले डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज ने खुद को एक बहुत ही घातक MLRS साबित कर दिया है। नंबर 3, BM-30 स्मर्च। BM-30 स्मर्च एक रशियन हैवी सेल्फ प्रोपेल्ड 300 मिलीमीटर MLRS है, जो एम्यूनेशन डिपोट, कमांड पोस्ट, आर्टिलरी बैटरी और एरिया वाइड आर्मर्ड सॉफ्ट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए 12 सॉलिड फ्यूल प्रोजेक्टाइल्स का यूज करता है। इसका रेट ऑफ फायर 38 सेकेंड्स में 12 राउंड की पूरी गोलीबारी करता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 850 किलोमीटर की होती है। यह एक 300 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट सिस्टम है जो MLRS के लिए पोटेंशियल डैमेज कैपेसिटी को काफी हद तक बढ़ा देती है। यह सीवियर वेदर कंडीशंस का भी सामना कर सकता है और इसमें नाइट विजन कैपेबिलिटीज भी होती है। इसकी कॉस्ट 12 मिलियन पर यूनिट आती है। BM-30 स्मर्च हालांकि एक्सपेंसिव प्राइस रखता है, इसके कई फॉरेन ऑपरेटर्स भी हैं। रशिया द्वारा उपयोग की जाने वाली 100+ यूनिट्स के अलावा अल्जीरिया, बेलारूस और अजरबैजान में 40 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जबकि मोरक्को, पाकिस्तान, कुवैत में 30 से ज्यादा इसकी यूनिट्स हैं। BM-30 का दोनबास वॉर और सीरिया सिविल वॉर में एक्सटेंसिव यूज देखा गया है। नंबर 2, M270। M270 एक अमेरिकन आर्मर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड MLRS है। लॉकहीड मार्टिन मिसाइल और फायर कंट्रोल द्वारा डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड यह एक हाईली रिलायबल कॉम्बैट प्रूवन MLRS है, जो पिछले कुछ वर्षों में कई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को पार कर गया है और पिछले दशकों में इसमें बहुत सारे अपग्रेड देखे गए हैं। इसमें 12 पॉड हैं, जिनमें से प्रत्येक में 227 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट फायर होते हैं। इसकी रेट ऑफ फायर 60 सेकेंड से कम समय में 12 रॉकेट की पूरी गोलीबारी करने की है और इसकी ऑपरेशन रेंज 500 किलोमीटर की है। M270 की प्रोडक्शन लाइन 2003 में बंद हो गई थी, लेकिन सिस्टम और इसके हथियारों को कई अपग्रेड डील्स मिले हैं। इसके रॉकेटों की डिस्ट्रक्टिव पावर इस फैक्ट में निहित है कि उनके वॉरहेड में 644 पावरफुल M77 ग्रेनेड है। M270 वॉरहेड्स की रीजनल टारगेट्स को निशाना बनाने की डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी इस फैक्ट को कंपेंसेट करने में मदद करती है कि इस लिस्ट में दूसरी एंट्रीज की तुलना में इसकी एवरेज एक्यूरेसी थोड़ी कम है और उनके कंबाइंड स्प्रेड और एयरबर्स्ट के कारण वे कन्वेंशनल HE राउंड्स की तुलना में डग इन ट्रूप्स के खिलाफ अधिक सक्षम है। M270 में नाइट विजन और ऑल वेदर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं और यह स्टेशनरी और मूविंग दोनों तरह से रॉकेट दाग सकता है। फास्टर मोबिलिटी और फॉरेन मिलिट्री सपोर्ट के लिए इसे C-130 सुपर हरक्यूलिस में ले जाया जा सकता है। इसकी कॉस्ट $2.3 मिलियन प्रति लॉन्चर यूनिट आती है। अब तक 1300 से अधिक M270 का प्रोडक्शन किया जा चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के पास इनमें से 840 से अधिक सिस्टम है। नाटो के कई देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी में 100 से अधिक यूनिट्स हैं, जबकि इजराइल, यूके और दक्षिण कोरिया में 50 से अधिक यूनिट्स हैं। सऊदी अरब में भी 180 और जापान में 99 ओरिजिनल M270 यूनिट्स हैं। M270 MLRS ने पर्शियन गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर और इराक वॉर में बहुत सारे युद्ध देखे हैं और तो और यह यूक्रेन द्वारा चल रहे युद्ध में उपयोग की जाने वाली सबसे अधिक वॉर एक्सपीरियंस्ड MLRS सिस्टम में से एक है। नंबर 1, M142 हिमार्स। लॉकहीड मार्टिन मिसाइल्स और फायर कंट्रोल द्वारा डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड M142 हिमार्स प्रेजेंट में विभिन्न फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण बेस्ट MLRS सिस्टम में से एक है। यह M270 के समान लॉन्चर का उपयोग करता है, लेकिन पूरे सिस्टम के रूप में यह एक बहुत बड़े अपग्रेड के साथ आता है। इसमें केवल एक ऑर्डिनेंस पॉड होता है, लेकिन यह विभिन्न प्रकार के हथियार फायर कर सकता है। हिमार्स की बहुत ज्यादा रेंज वाले रॉकेट और मिसाइलों को फायर करने में सक्षम होने की क्षमता इसे अन्य MLRS प्लेटफॉर्मों से ऊपर रखती है। इसकी रेट ऑफ फायर 60 सेकंड से कम समय में 6 रॉकेटों की पूरी गोलाबारी है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर है और इसकी इफेक्टिव फायर रेंज 10 से 500 किलोमीटर तक की होती है। हिमार्स में अपने पॉड के लिए 360 डिग्री ट्रैवर्स फीचर है, जो इसे बहुत ही लीथल सिस्टम बनाती है, क्योंकि यह किसी भी दिशा में आवश्यकता अनुसार फायर कर सकती है। इसे एयरबस A400M एटलस और लॉकहीड मार्टिन C-130 सुपर हरक्यूलिस द्वारा ले जाया जा सकता है। यह इंप्रूव्ड बैटलफील्ड कोऑपरेशन के लिए हर मौसम में नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस का समर्थन भी करता है।
हिमार्स के पास रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस और बैटलफील्ड की जानकारी साझा करने की सुविधा है। इसकी कॉस्ट $4 मिलियन पर यूनिट है। अब तक 540 से अधिक M142 हिमार्स का प्रोडक्शन किया जा चुका है। अमेरिकी सेना इसके प्राइमरी यूजर्स होने के अलावा पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, जॉर्डन और यूएई ने भी इस मंच पर अपना हाथ जमा लिया है। पोलैंड, जिसके पास पहले से ही 20 M142 हिमार्स अपनी आर्म्ड फोर्सेस में है, 500 हिमार्स के लिए अमेरिका के साथ एक बड़ी डील पर बातचीत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और मोरक्को में भी उनके चल रहे डील्स पर विचार करते हुए संभावित फ्यूचर हिमार्स यूजर होने की उम्मीद है। रशिया यूक्रेन वॉर के समर्थन में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को 20 हिमार्स भी दिए गए हैं। हिमार्स 2010 से सक्रिय सेवा में है और इसने अफगानिस्तान वॉर, सीरियन सिविल वॉर और इराक सिविल वॉर भी देखा है। 2022 की शुरुआत तक लॉकहीड मार्टिन सालाना 48 लॉन्चरों की रेट से हिमार्स का प्रोडक्शन कर रहा था, जो अब यूक्रेन वॉर के कारण बढ़कर 60 हो गया है और लॉकहीड ने सालाना 96 सिस्टम को टारगेट किया है। इस पर यूक्रेन के रिव्यूज बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं और तभी से इसकी फॉरेन इंटरेस्ट और मांग काफी बढ़ भी गई है। बाकी इस वीडियो को एंड करने से पहले बिग शाउट आउट टू शुभदीप दास, जिनकी रिसर्च के साथ ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। और शुभदीप दास की इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।